विचलित दिखाई दे रहे हैं? उद्धव भैया आप, मैं व्याकुल हूँ और विचलित भी। परंतु क्यों प्रभु? जब से मैं मथुरा आया हूँ मुझे ब्रज की और ब्रजवासियों की याद सता रही है। खासकर राधा, उनके प्रेम और मोह से मैं अलग नहीं हो पा रहा। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? आपके मुख से ऐसे भ्रम वाली बातें शोभा नहीं देती। आप तो सर्व ज्ञानता है। आपको तो केवल ज्ञान और कल्याण की परिभाषा बोलनी चाहिए। आप ये किस प्रकार की मोह की बातें कर रहे हैं? सत्य कहा आपने उद्धव भैया, किंतु जब परिस्थिति इतनी खराब हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ये अभी मैं बताऊं प्रभु आपको? हाँ उद्धव भैया, हाँ। तो ठीक है, आपको गोपियों की ओर मोह माया की लहरें ना भेजकर उनकी ओर ज्ञान और कल्याण की प्रकाश भेजनी चाहिए। इससे उनका दुख दूर होगा प्रभु। यह शुभ कार्य आप स्वयं कराओ मित्र। परंतु वे तो मुझे जानते ही नहीं, भला वे मेरी बात क्यों ही सुनेंगी? बस इतनी सी बात है मित्र। ठहरो, मैं एक संदेश लिख कर देता हूँ, आप उन्हें स्वयं दे आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हेलो, हो गया। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। दृश्य ब्रज का वन। उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में व्याकुल हैं। छोड़ दीजिए। प्रणाम गोपियों, मैं श्री कृष्ण का दूत उद्धव आप लोगों के लिए संदेशा लेकर आया हूँ। क्या संदेशा आया है हमारे लिए? दिखाओ ना। पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं पढ़ूंगी। हाँ, ये पत्र हमारे श्री कृष्ण ने लिखी है। उसने ही इसे स्पर्श किया है, बस इसे ही हृदय से लगा लो। कृष्ण तुम मुझे भूले नहीं, तुमने मुझे याद रखा। उद्धव जी बताइए ना, इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है? बताइए ना उद्धव जी, बताइए ना। क्या इसमें राधा का भी नाम लिखा है? बताइए ना उद्धव जी, बताइए ना। अरे छोड़ो, लाओ तुम सभी मुझे पत्र दो, तुम सभी मुझे पत्र दो। अरे लाओ पत्र दो। तुम सबने इसे फाड़ दिया। क्या तुम्हें पता है इस पत्र को स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है, जिसको पाने के लिए सारे ऋषि मुनि ललायित होते रहते हैं। तुम सबने उस पत्र को फाड़ दिया। श्री कृष्ण ने इसमें लिखा था कि तुम सब उन्हें भूल जाओ और मोह माया से दूर होकर ज्ञान और कल्याण की परिभाषा पढ़ो। अगर इसमें ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, इसे उन्हीं ऋषियों के पास ले जाते, यहाँ क्यों लाए? अगर स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मुझे भूल जाओ, तो ये सरासर ब्रजवासियों का अपमान पत्र है। तुमने इसे ब्रज की प्रेम भरी भूमि पर लाए कैसे? ये ज्ञानियों वाली बातें ना करो। जो ज्ञानी होता है वे इस प्रकार की बातें नहीं करता। वे तो केवल ज्ञान और कल्याण की परिभाषा बोलता है। अच्छा, ज्ञानी समझते हो खुद को? प्रेम का ज्ञान तो है नहीं, तो ज्ञानी कैसे हो गए? अगर तुम्हें सच्चे प्रेम की अनुभूति है तो चलो हम राधा के पास ले चलते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। चलो चलिए हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। दृश्य प्रेम और भक्ति का संवाद। श्री कृष्ण जी उद्धव को प्रेम और भक्ति का महत्व समझाती है। अरे तुम इधर आओ। राधा, ओ राधा, यह उद्धव जी है, यह श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हैं। क्या कृष्ण का संदेश लाए हैं? क्या संदेश लाए हैं? क्या लिखा है उन्होंने? कब आ रहे हैं वो? राधा, उन्होंने आने का संदेश नहीं, बल्कि उन्होंने यह लिखा है कि मुझे भूल जाओ। क्या भूल जाओ? उन्होंने कहा है कि कल्याण ज्ञान योग से होगा। हमारा कल्याण योग से होगा? ये किसने कह दिया आपको? हमारा कल्याण योग से नहीं, केवल संयोग से होगा। जब राधा कृष्ण और कृष्ण राधा बन जाएंगे, यही हमारा प्रेम योग है। यह जो आपका प्रेम योग है ना, केवल इसमें केवल दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा
सभी को इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिला सकूं। पर किसे चाहिए इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति? हमें तो इसमें आनंद आता है। यह जो आपकी काल्पनिक बातें हैं ना, केवल अज्ञानी लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे इस प्रकार की बातें नहीं करते। और उस विरह का क्या जो इस प्रेम के बाद आता है? यह जो आप बार बार इस विरह की बातें कह रहे हैं, इसमें विरह कहाँ है? मेरा कृष्ण तो सदैव मेरे पास है। जब श्री कृष्ण सदैव आपके पास है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ तो देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं? प्रभु, प्रभु आप यहाँ कैसे? प्रभु ये सच में आप ही है ना? प्रभु अगर आप यहाँ हैं तो फिर वहाँ कौन प्रभु? उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना, मैं सिर्फ प्रेम के वश में हूँ। जहाँ मुझे मेरा प्रेम ही बुलाएगा मैं वहाँ हूँ। वास्तव में तो हर जगह हूँ, पर दिखाई नहीं देता। जैसे अंधेरे में रखी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और वही वस्तु उजाले में दिखाई देती है, उस प्रकार मैं हर जगह हूँ। अगर आप मुझे प्रेम के उजाले से देखोगे तो मैं आपको हर जगह दिखाई दूंगा। यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान भी। प्रणाम प्रभु। यह कथा यही समाप्त होती है और हमारे कथा का सार है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकटे हो ही जाना। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक ज्ञान के ऊपर राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। राधे